हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। आप रिवीजन कर रहे हैं मेरे साथ ए टू जेड सीरीज में। इसमें हमने क्या किया है कि हम 26 सेट्स करेंगे, 26 पार्ट होंगे इसके। तो उसमें हर एक पार्ट में हमने 14 क्वेश्चन लिए हैं। अब आपके चैप्टर कितने हैं? 14। तो 14 चैप्टर हैं और 14 ही क्वेश्चन हम डेली करेंगे। मतलब हम हर चैप्टर से एक क्वेश्चन डेली लेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका सारे चैप्टर्स का रिवीजन साथ साथ चलता रहेगा। क्वेश्चन है एमसीक्यू फॉर्म के, लेकिन हम इनको कंप्लीट सॉल्व करेंगे ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। अब आप देखिए कि आपके जो 26 पार्ट होंगे, 26 पार्ट में क्या है, हर चैप्टर के अंदर से हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं और टोटल चैप्टर्स कितने हैं हमारे? 14 चैप्टर हैं। तो 14 चैप्टर्स के 14 क्वेश्चन डेली हो गए और आप 26 सेट्स कर लेंगे, 26 पार्ट होंगे इस सीरीज के। तो इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके कितने क्वेश्चन हो जाते हैं? 364 क्वेश्चन आप कवर कर लेंगे। वन ऑर्डिनरी ईयर में डेज कितने होते हैं? 365 डेज। तो आप ये देखिए कि लगभग आपके 364 क्वेश्चन हो रहे हैं। ऑलमोस्ट आप वन ईयर में 365 डेज हैं, तो इतने ही क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेंगे। तो आप मेरे साथ साथ क्वेश्चंस करते रहिए। 14 क्वेश्चन डेली, 15 मिनट्स रिवीजन है ये आपका। अब क्वेश्चन मैं समझाऊंगी, समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप जब करना शुरू करते हैं तो आप करेंगे तो आपको कम ही टाइम लगेगा, क्योंकि आप क्वेश्चन रीड कर लेंगे। पहले आप करना शुरू करिए। आपको लगता है अगर कि हमें आ रहा है, उसके बाद कहीं अगर क्वेश्चन अटकता है, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप उसको यहाँ से देख लेंगे क्वेश्चन किस तरीके से हमें करना है। तो आप साथ साथ पूरा वीडियो देखिए कि ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एलसीएम ऑफ 2/9, 5/18, 10/27। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको 4। तो इसमें अब ये दिया हुआ, तो आप क्या करो, देखो एलसीएम पूछा है और ये किस टाइप का आ गया क्वेश्चन आपके पास? ये फ्रैक्शन फॉर्म आ रही है। अब फ्रैक्शन फॉर्म जब भी आएगी तो आप क्या करेंगे, अगर एलसीएम निकालना है तो जो भी न्यूमरेटर वाला पोर्शन है, मतलब न्यूमरेटर में जो भी दिया हुआ है, जैसे यहाँ क्या दे रखा है 2, 5 और 10, इसका तो आपने ले लेना है एलसीएम। अब एलसीएम आप चाहे अपने मेथड से निकालिए, जो आपका मेथड है 10 की बुक में। अब ये तो एमसीक्यू क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से ऐसे सॉल्व कर दूं इसको, 2 2 1 जा 2, 5 2 5 जा 10, तो यहाँ से हमने सॉल्व किया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो ये आपके पास आ गया 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 इज 10। तो हमने क्या निकाल दिया? हमने ये एलसीएम निकाल दिया। उसके बाद क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ यही मेथड रहेगा जब भी क्वेश्चन फ्रैक्शन का आएगा और आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है तो ऊपर के जो न्यूमरेटर मतलब दिया हुआ है उसका आप क्या कर दो, एलसीएम निकाल दो। और जो डिनोमिनेटर में दे रखा है जैसे 9, 18 और 27, इसका आपको क्या निकालना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए आप कोई भी मेथड रखिए, क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, जैसे मर्जी सॉल्व कर लो। जैसे मैंने 9 लिया और मैंने 9 से 18 को डिवाइड कर दिया, 9 2 जा 18, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया? 0। अब रिमाइंडर जब 0 आ जाए उसके बाद यहाँ देखो आपके पास कितना आ रहा है इधर 9। अब इसी से आपको फिर थर्ड टर्म को डिवाइड कर देना है, 9 3 जा 27, ये आपके पास क्या आ गया? रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे जो आएगा आपके पास ये क्या हो जाएगा? एचसीएफ। और ये हमने क्या निकाला है? एलसीएम। अब आपको ये पूरे फ्रैक्शन का निकालना है, तो पूरे फ्रैक्शन का निकालने के लिए क्या करोगे, जो हमारे पास न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल के आया है वो हम रखेंगे न्यूमरेटर पोर्शन पे, और जो हमारे पास एचसीएफ आया है उसको हम रखेंगे डिनोमिनेटर में। तो आंसर क्या आ गया आपके पास? 10/9। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? द सम ऑफ जीरोज ऑफ bx² प्लस ax प्लस c इज, सम ऑफ जीरोज निकालना है। जब हम सम ऑफ जीरो निकालते हैं, मतलब अगर मेरे पास अल्फा और बीटा अगर दो जीरोज हैं और इन दोनों का अगर मैं सम निकालूं तो अल्फा प्लस बीटा, इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा? माइनस। अब जो हम फॉर्मूले को करते थे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब हमारे पास अगर जो पॉलिनोमियल है वो दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म का है, तो वहां हम लिखते थे -b/a, मतलब x का कोफिशिएंट। माइनस के साथ क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो आप इसको इस तरीके से याद रखिए, नहीं तो अगर आप डायरेक्ट देख के लिखेंगे तो आप -b/a को टिक कर देंगे। तो यहाँ से ऐसे नहीं करना है, आप इसको ध्यान रखिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? देखिए माइनस। अब कोफिशिएंट ऑफ x की बात है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? a, तो यहाँ से क्या आएगा? ये a
अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है b, तो ये आ जाएगा आपके पास b, तो ये आया हमारे पास माइनस a बाई डी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन, इन अ den there are rabbits and hens. If they have 35 heads and 98 feet, how many rabbits and hens are there? हमें rabbit और hens बताने हैं कि उस den में कितने हैं, how many rabbits, rabbits कितने हैं और hens कितने हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो rabbits हैं वो x हैं और जो hens हैं वो y हैं। अब हमने रैबिट को x मान लिया है, कितने रैबिट्स हैं x और हेंस कितने हैं y। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखिए कि यहाँ दिया हुआ है टोटल 35 हेड हैं। अब हेड तो एक ही होगा, रैबिट का भी और हेन का भी। जनरल बात अगर करते हैं तो क्या आएगा, इन दोनों को अगर लेते हैं हम x प्लस वाई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 35, दोनों के हेड मिला के कितना है 35, तो हमने लिख दिया 35। अब दूसरी बात क्या है, रैबिट है तो रैबिट के फीट की बात हो रही है, तो रैबिट के फीट कितने होते हैं, यहाँ से इसके फीट की बात करें तो कितने हैं 4, और हेंस के फीट की बात करें तो कितने हैं 2। तो अगर मैं इसको, क्योंकि x रैबिट है और 4 फीट है तो कितना हो गया 4x प्लस यहाँ से देखोगे तो कितना होगा 2y, इनके टोटल फीट कितने हैं 98, तो ये आ गया आपके पास 98। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है तो हम क्या करते हैं, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ फर्स्ट इक्वेशन को, ये आपके पास आ गई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 4, हमने क्या किया फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, किया मल्टीप्लाई तो यहाँ से क्या आया देखो 4x प्लस 4y, दिस इज इक्वल टू 4 5 जा 20, तो 2 रह जाएगा तो 4 3 जा 12 प्लस 2 14, तो ये आया। इसको मैं नीचे लिख देती हूँ 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 98। एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ कितना आया प्लस माइनस और ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हुआ। यहाँ से आया 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 8 2, यहाँ 13 रह जाएगा, 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से आपके पास y आ गया 42/2 दैट इज 21। तो मेरे पास y की वैल्यू 21 आ गई। अब x निकालना है तो x कितना हो जाएगा 35 माइनस y 21 आया है तो हम ये माइनस कर देंगे, तो x कितना आ गया 5 माइनस 1 4, 3 माइनस 2 1, तो x 14 आया और यहाँ से हमारे पास y आया था 21। अब आप यहाँ देखो x 14 आ गया, मतलब x क्या थे रैबिट थे। आप यहाँ पे चेक भी कर लो, तो चेक कैसे कर सकते हो, अब x 14 है और इनके फीट कितने हैं 4, तो यहाँ से 4 फीट था तो 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया प्लस, अब देखिए यहाँ से ये तो रैबिट की बात हो गई, उसके बाद है आपके पास हेंस कितनी आई है 21, तो 21 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, अगर फीट की बात करते हैं तो कितना आया 56 और प्लस 42, ये कितना आ जाएगा देखो 6 प्लस 2 8, 5 प्लस 4 9, तो ये 98 फीट ही आ गए। तो यहाँ से हमारे पास फीट कितने हैं 98, हाँ ये मैच कर रहा है, तो आपका मतलब है कि इसका आंसर ये सही आ गया x 14 और y 21। तो ऑप्शन देखिए x 14 y 21 बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये आपको इक्वेशन दी हुई है x स्क्वायर माइनस p इंटू एक्स प्लस 1 माइनस c इज इक्वल टू 0, देन अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज, ये आपको फाइंड आउट करना है, ये दिया हुआ है और ये फाइंड आउट करना है। यहाँ आपके पास 4 ऑप्शंस है, कौन सा सही है वो आपको बताना है। अब देखिए पहली बात तो हम इसको जो आपके पास इक्वेशन होती है उसमें कन्वर्ट कर लेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म में, तो यहाँ से कन्वर्ट करिए। देखिए x स्क्वायर माइनस, इसको मैंने सॉल्व किया है px आ गया, यहाँ से माइनस p माइनस c इज इक्वल टू 0। यहाँ तक तो ठीक है, आपको डायरेक्ट करना है, बस सिंप्लीफाई किया है हमने। उसके बाद क्या करो x स्क्वायर माइनस px, आपका अब क्वेश्चन देख रहे हो आप कन्वर्ट होना शुरू हो गया, इसमें x स्क्वायर आ गया, यहाँ x आ गया, अब कांस्टेंट टर्म क्या बनेगी, यहाँ माइनस ले लिया मैंने और ये बन गया p प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये फॉर्म आ गई हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म। तो हमें क्या निकालना है, अब यहाँ से आ जाओ क्वेश्चन पे, यहाँ अब क्या करेंगे, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया अल्फा बीटा, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई प्लस अल्फा प्लस बीटा
प्लस 1 दोनों की मल्टीप्लाई कर दी है। मल्टीप्लाई करने के बाद देखो आप ये टर्म आ रही है, एक अल्फा बीटा और एक आ रही है अल्फा प्लस बीटा। ये आपको पता चल रहा है कि एक तो सम है और एक क्या है, प्रोडक्ट है, जो भी आप इनके रूट लेते हैं उनका। तो यहाँ से अगर मैं बात करूं अल्फा प्लस बीटा की, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस बी, बी कितना है देखो एक्स का कोफिशिएंट दैट इज माइनस बी अपॉन ए, ए मींस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कितना है 1, तो ये आ गया आपके पास 1, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास आ जाएगा p। अब आप अल्फा बीटा निकालते हो, अल्फा बीटा क्या होता है c बाई ए, c का मतलब क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है। अब ये पूरी कांस्टेंट टर्म है, ये आ जाएगा माइनस इनटू p प्लस c, ये हो गया आपके पास c अपॉन a, a कितना है देखो x का कोफिशिएंट 1 है, तो ये 1 आ गया। तो आपके पास सॉल्व करके ये आया माइनस p माइनस c, ये माइनस p माइनस, ये मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, बाहर माइनस था अंदर था ये p प्लस c, सॉल्व करके आ गया माइनस p माइनस c। अब ये जो वैल्यूज आई है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की और एक ये अल्फा बीटा की, ये हमें इसमें रखनी है। अल्फा बीटा कितना है देखो माइनस p माइनस c, रखो इसमें माइनस p माइनस c। अब क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है देखो p, तो p रखेंगे इसके प्लेस पे और ये प्लस 1। अब देखिए p से p कैंसिल, ये आपके पास आ गया 1 माइनस c, 1 मैंने आगे लिख दिया, ये माइनस c था, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, a100 माइनस 2a99 प्लस a98, ये हमें सॉल्व करना है कि सॉल्व करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन आपके पास 4 दिए हुए हैं। अब देखो हमें फॉर्मूला पता है कि an किसके इक्वल होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आप फॉर्मूला लर्न कर लेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ a100 है, तो a100 का मतलब क्या हो गया, a प्लस और n माइनस 1 करते हो मतलब एक कम, तो कितना हो गया 100 में से एक कम करेंगे 99, तो ये हो जाएगा 99 डी। फिर आपके पास आया माइनस 2, a 99 है तो a प्लस एक कम करोगे 98 डी। फिर है प्लस a 98 है, यहाँ एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए a प्लस 97 डी, ये आ गया। अब देखो सॉल्व करते हैं, चलिए a प्लस 99 डी माइनस 2a माइनस, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 प्लस 1 19 डी प्लस a प्लस 97 डी। बस ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ गया देखो हमारा, ये इसके बाद लिखा है हमने डायरेक्ट, तो मैंने इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप डायरेक्ट लिख दिया है, यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया मैंने इसलिए। तो यहाँ देखिए क्या आया, अब ये a प्लस a कितना हुआ 2a, 2a में से 2a माइनस, तो ये खत्म हो गया, ये तो कैंसिल। उसके बाद देखो 9 प्लस 7 16, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 9 19, तो 19 डी, और यहाँ पे क्या रखा है ये 196 डी, दोनों कैंसिल, आंसर आ गया 0। आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन ट्राइंगल एबीसी पीक्यू इज पैरेलल टू बीसी, तो मैंने क्या किया यहाँ पहले ट्राइंगल बना दिया, ट्राइंगल एबीसी। अब देखिए एबीसी ट्राइंगल, इसमें क्या दिया है पीक्यू इज पैरेलल टू बीसी, तो यहाँ मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, पीक्यू इज पैरेलल टू, ये लाइन पीक्यू इज पैरेलल टू बीसी। अब क्या दिया हुआ है एपी अपॉन पीबी, ये एपी है अपॉन पीबी 3/5, ये मैंने यही लिख दिया 3/5, ये दिया हुआ है हमें यहाँ पे क्वेश्चन। फिर क्या कहा है AC इज 12, AC पूरा दिया हुआ है हमें 12 और आपको AQ निकालना है, तो हमने क्या किया AQ को मान लिया हमने x। अब AC हमें पता है पूरा 12 है, तो QC निकालने के लिए क्या करोगे 12 माइनस x कर दोगे, ये आपके पास आ गया 12 माइनस x। अब आपको पता है जब भी इस तरीके से ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी है तो हम इसे रेशियो में लिख सकते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा AP अपॉन PB दिस इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, सारी वैल्यू आपके पास है, रख दो 3/5, AQ कितना है x और QC कितना है 12 माइनस x। वैल्यू जब भी हमने, अब क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 12 36 माइनस 3x, इसकी करेंगे तो ये आ जाएगा 5x, इसको इधर ले जाओ 36 इज इक्वल टू 5x प्लस 3x दैट इज 8x, तो यहाँ से आपके पास x आ गया 36/8। अब देखो किस टेबल से कट रहा है, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, तो 9/2 आया है, यानी कि x की वैल्यू आ गई
4.5 ये आपका आंसर आ गया 4.5। चलिए मैं दोबारा लिख देती हूँ बड़ा बड़ा ताकि आपको समझ में आ जाए। x की वैल्यू आ गई 4.5। देखो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैंने ले लिया ये लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दी पॉइंट 7, -6 एंड 3, 4 इन द रेशियो 1:2। तो रेशियो दी हुई है 1:2, ये मैंने यहाँ लिख दिया। इंटरनली लाइज इन विच क्वाड्रेंट, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये पॉइंट जो हमें निकालना है इसको मैंने मान लिया एक्स वाई। ठीक है, फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है इसका एक्स और सेकंड क्या है इसका वाई, तो एक्स वाई मान लिया है। अब आप इसमें जैसे हम करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन, जब जहां हमें ये इंटरनली डिवाइड करता है तो कैसे करते हैं, देखो एक्स निकालना है तो क्या करोगे, ये 1 आप करते थे m1:m2, तो यहाँ से अगर ये x1y1 है और ये x2y2 है तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं 1 into, तो फर्स्ट वाला लेना है 1 into 3 plus 2 into 7 upon 1 plus 2। ये तो x आ गया आपका। y निकालना है 1 into, ये बाद में हम बोलेंगे 4 plus 2 into -6 upon 1 plus 2। इसको सॉल्व कर लो। 3 1 जा 3, 3 plus 7 2 जा 14, 14 plus 3 17 upon 3। इसको सॉल्व करेंगे 4 minus 12 तो -8 आ जाएगा अपॉन 3, 17 upon 3 एंड -8/3। देखो ऑप्शन में ये तो दिए नहीं हुए हैं, हमें क्या दिया हुआ है क्वाड्रेंट। चलिए क्वाड्रेंट की बात करते हैं। अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हो तो उसमें ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। आप देखो इसमें ये क्या आ रहा है, इसमें क्या होता है फर्स्ट वाले में प्लस प्लस, दोनों के दोनों क्या होना चाहिए प्लस होना चाहिए। इसमें क्या हो जाएगा x माइनस हो जाता है और y प्लस, ये आप याद रखेंगे। थर्ड वाले में क्या है x नेगेटिव और y भी नेगेटिव, और फोर्थ वाले में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। अब आप देख लो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ नेगेटिव, कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है आप देख रहे हो, फोर्थ वाले में आ रहा है प्लस माइनस, इसका मतलब क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2, फाइंड साइन रेज़ टू पावर 15 थीटा प्लस कॉसेक रेज़ टू पावर 15 थीटा। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो डायरेक्ट यहाँ से हमें क्वेश्चन देख के पता चल रहा है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, यहाँ चेक करो क्या दे रखा है। अब उसके बाद आपको ये पता है कि साइन 90 की वैल्यू आपकी टेबल जब आप देखते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल जब आप बनाते हैं तो वहां पे साइन 90 ही 1 आता है आपके पास। साइन 90 की वैल्यू क्या आती है 1। और कॉसेक की अगर बात करें, कॉसेक 90 क्या होता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, तो ये भी क्या है 1 अपॉन साइन 90 दैट इज 1। तो यहाँ से कॉसेक 90 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1। तो साइन 90 भी 1 है और कॉसेक 90 भी क्या है आपके पास 1। तो इसका मतलब 1 + 1 करेंगे तो 2 आएगा, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ क्या हो गया, इसका मतलब थीटा की वैल्यू यहाँ से आपको पता चल गई कि थीटा कितना है 90। अब थीटा 90 है तो इसका मतलब ये क्या हो गया साइन रेज़ टू पावर 15 और थीटा कितना 90 प्लस कॉसेक 15 है और थीटा कितना है 90। अब साइन 90 की वैल्यू कितनी है 1, तो इसका मतलब क्या हो गया 1 की पावर 15, कॉसेक 90 कितना है 1, तो ये कितना हो गया 1 की पावर 15। 1 की पावर कितनी भी आप कर दें तो यहाँ से क्या आएगा आंसर तो 1 ही आना है, तो 1 + 1 दैट इज 2। तो ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ टावर, ये टावर है और इसका लेंथ ऑफ शैडो मीन्स यहाँ पे आ जाएगी ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर। अगर हाइट को मैं x मान लूं तो ये इसका √3 टाइम्स है, तो इसका मतलब कितना हो गया √3। और आपसे क्या पूछ रहे हैं ये द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये हमारे यहाँ पे सन है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि ये थीटा एंगल आपसे पूछा है। अब आप देख रहे हो थीटा ये एंगल है, एंगल के सामने क्या होता है ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया बेस। तो ये तो हो गया आपके पास परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन है 10 आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है x और बेस कितना है
√3x। हमने क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो वैल्यूज के अंदर रख दी है। तो यहाँ से कितना आ गया, ये कैंसिल हो गया, आपके पास आ जाएगा 1/√3। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 1/√3। अब 1/√3 थीटा इस एंगल के लिए 1/√3 होता है, तो ये आप टेबल से देख सकते हैं 30 डिग्री के लिए हो जाएगा 1/√3। आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में ये फिगर आपको दे रखी है और साथ में क्या दिया है, AM 12 दिया हुआ है और BC आपको दे रखा है 10। हमें पेरीमीटर निकालना है ट्राइंगल ABC का। देखो निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। अब पेरीमीटर आपको पता है क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस C। अब यहाँ देखिए हमें लेना तो AB है यहाँ से और BC हमें चलो दे रखा है और CA हमें चाहिए। हमें पता क्या है, हमें पता है AM इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब AM पता है, AB हमें पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इतना हमें मालूम है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो यहाँ से ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, इसका मतलब BM इज इक्वल टू BP। तो मैं अगर इसको x मान लूं तो ये भी कितना हो जाएगा x। ठीक है, तो ये हमने दोनों को x लिख दिया। यहाँ से ये भी टेंजेंट हो गया, तो अगर इसको मैं y मान लूं तो ये भी कितना हो गया y, दोनों y हो जाएंगे। अब AM आपको दे रखा है देखो 12 और ये कितना x हो गया, तो ये कितना बचा 12 माइनस x। ऐसे ही क्योंकि ये भी लेंथ ऑफ टेंजेंट है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, दीज आर इक्वल, तो ये 12 माइनस x हुआ, तो यहाँ ये y था, तो AM भी 12 ही है क्योंकि AM और AM दोनों इक्वल होंगे, तो यहाँ से कितना आ गया 12 माइनस y। अब आप क्वेश्चन स्टार्ट करो, बिल्कुल जैसे हम कर सकते हैं इसको, AB प्लस BC को हम क्या लिख लें, BP प्लस CP। देखो यहाँ से BC को हमने क्या लिखा, BP प्लस CP और प्लस CA। अब क्या करेंगे, हम इनकी वैल्यू रखते हैं। AB कितना आया है 12 माइनस x, BP कितना है x प्लस CP कितना है y और प्लस CA देखो कितना है 12 माइनस y। अब यहाँ से हमारा सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। मैं दोनों तरीके से बता देती हूँ क्वेश्चन कैसे करोगे। डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, अगर आप इसका यूज करके करना चाहो तो आप उससे भी कर सकते हो। देखो यहाँ से डायरेक्ट तो हो रहा है, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, कितना हो गया 12 प्लस 12 दैट इज 24। यही हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, हमारा ऑप्शन बी आंसर आ जाता है। अगर आप इसको यूज करना चाहते हो कि BC को भी हमें यूज करना है, तो आप यहाँ से कैसे कर सकते हो, देखो 12 माइनस, अब मैंने माइनस कॉमन निकाल के और x प्लस y दोनों एक ब्रैकेट में रख लिए, x और y एक ब्रैकेट में आ गए और प्लस x प्लस y ये एक ब्रैकेट में और ये 12। कुछ नहीं किया हमने, बस यहाँ से इनको रीअरेंज कर लिया। रीअरेंज करने के बाद 12 माइनस, आप देख रहे हो x प्लस y का मतलब क्या है BC, और BC कितना है 10, तो BC के प्लेस में ये 10 आ गया, प्लस ये 10 हो गया और ये प्लस 12, दोनों कैंसिल हो गए, ये कितना आ गया 24। आप इसका यूज करके करना चाहो तो आप ऐसे कर लो, नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे कर लो। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट, ऑप्शन बी इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमीस्फीयर। आपको पता है कि हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 3πr²। लेकिन आप यहाँ पे आंसर में देख रहे हो जितने भी ऑप्शन है वहाँ d इन्वॉल्व है, तो हम d में कैसे लेके आएंगे, देखो 3π, रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ होता है, तो ये हो गया 3/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 3πd²/4। तो देख लो यहाँ से 3/4πd², कौन सा ऑप्शन हो रहा है डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 20%। अब अगर बात करें पहला रेडियस r है तो दूसरा रेडियस कितना हुआ, ये इंक्रीज हुआ बाय 20%। तो 20% से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, देखो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें आप r तो पहले था ही, अब इसमें कितना इंक्रीज हुआ, देखो 20%, 20% किसका 20/100 ऑफ r का ही इंक्रीज होगा, तो ये कितना हो गया r प्लस, इसको कैंसिल करेंगे 25/100, r प्लस r/5 हो जाएगा 5r प्लस r 6r/5, ये आ गया। तो पहले तो रेडियस r था, अब कितना हो गया 6/5r।
अब इन्होंने कहा है देन इट्स एरिया विल बी इंक्रीज बाय, तो एरिया कितना इंक्रीज होगा देखते हैं। एरिया कितना हो जाएगा इस केस में अगर बात करें तो, अगर इसको मैं A1 लिख दूं तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और इसके एरिया की बात करें तो कितना होगा पाई 6r/5 का स्क्वायर। देखिए ये कितना होता है पाई 36/25 r स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया यहाँ से 36/25 पाई आर स्क्वायर, इतना आ गया आपके पास। अब ये बाद वाला एरिया है और ये पहले वाला एरिया है। आप देख रहे हो 25 बन जा 25 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये ज्यादा ही हो गया। तो कितना एरिया इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज इन एरिया पहले हम निकालेंगे। इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया कितना हुआ 36/25 पाई आर स्क्वायर, और उसमें से पहले वाला हम एरिया माइनस कर देंगे। तो ये आ गया, मैंने कॉमन ले लिया पाई आर स्क्वायर 36/25 -1, तो ये हुआ पाई आर स्क्वायर 36 - 25/25। इसमें से माइनस करोगे 11 आ गया अपॉन 25 पाई आर स्क्वायर, मतलब इतना एरिया इंक्रीज हो गया। अब आपसे क्या पूछा है इंक्रीज बाई, परसेंटेज में बताना है। परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, चलिए यहाँ कर देते हैं परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज जब भी निकालना है तो क्या करते हैं, जितना एरिया में इंक्रीज हुआ है वो आप रखेंगे न्यूमरेटर में अपॉन ओरिजिनल एरिया। स्टार्टिंग में कितना था पाई आर स्क्वायर, ये यहाँ रख दिया इंटू 100, ये इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया 11/25 इंटू 100, 25 4 जा 100, और ये आ गया आपके पास 44%। तो ये आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question number 12. What is the total surface area of a solid hemisphere? आपको पता है कि हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। लेकिन आप यहाँ पे आंसर में देख रहे हो जितने भी ऑप्शन हैं वहाँ डी इन्वॉल्व है, तो हम डी में कैसे लेके आएंगे। देखो 3 पाई, रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ होता है, तो ये हो गया 3/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो देख लो यहाँ से 3/4 पाई डी स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन हो रहा है डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बात हो रही है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। इस सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसमें आप ध्यान रखिए कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, जहां तीनों इक्वल होंगे, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन, 2 coins are tossed together, the probability of getting at most 2 head, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आए। तो आपको पता है जब हम 2 कॉइन की बात करते हैं तो उनके पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, या तो हेड हेड आए, या हेड टेल आए, या टेल हेड आए, या टेल टेल आए। ये आपके पॉसिबल आउटकम्स हैं टोटल। अब यहाँ से आपसे पूछा गया है एटमोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आए। देखो यहाँ कैसे करो आप, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आए, या मैं ज्यादा से ज्यादा बोल दिया ना कि 2 हेड मैक्सिमम है, तो इसका मतलब एक भी आ सकता है, एक के बाद तो फिर क्या बचता है नो हेड, कि कोई भी हेड ना आए। अब 2 हेड, अब जब 2 हेड की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला हो गया। फिर 1 हेड की बात हो रही है, इसका मतलब 1 हेड यहाँ भी आ रहा है, 1 हेड यहाँ भी आ रहा है। उसके बाद नो हेड, नो हेड का मतलब भाई हेड नहीं है, इसका मतलब क्या बचा टेल। तो कितने हो गए ये 4, तो 4 अपॉन टोटल कितने हैं 4, 4 अपॉन 4 दैट इज 1। आंसर कितना आ गया इसका 1, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इसके जितने भी क्वेश्चन हैं प्रोबेबिलिटी के, ऑर्डिनरी ईयर के, लीप ईयर के, यहाँ मैंने कॉइन वाला क्वेश्चन लिया हुआ है, तो सारे क्वेश्चंस मैं वीडियो में कवर कर रही हूँ, तो आप इनको ध्यान से करते रहिए। क्वेश्चंस को सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट कवर हो ही जाएंगे।